श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी से ही जानकारियों के बारे में, जैसे कि हम कान्हा का खीरा में कैसे जन्म करें और क्या हम अगर 56 प्रकार का भोग नहीं लगा सकते तो कैसे क्या करें। ये सब पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में कि अगर हम रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म कर रहे हैं तो सबसे पहले खीरे में जन्म दिया जाता है भगवान कृष्ण को। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले जब हम लड्डू गोपाल का स्वरूप को रखना है, हम सभी के घर में होंगे, तो खीरा जो भी आपको लेकर के आना है उसकी जो डंडी होती है, जैसे कि आप पेड़ों में से तोड़ते हैं कोई फल तो उसमें थोड़ी डंडी भी होती है, तो अगर वो वाला मिल जाता है आपको खीरा तो बहुत ही शुभ है। और अगर वो वाला खीरा आपको नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं है। रात्रि में आपको 12 बजे से पहले आपको अपने कान्हा को, जैसे अगर आपके कान्हा थोड़े बड़े हैं तो आपको खीरा को बगल में रखना होगा, और अगर आपके कान्हा का स्वरूप छोटा है तो आपको उसे काट करके अंदर रखना होगा। काटते समय भी हमें बात की ध्यान रखनी होगी कि चाकू या कोई अन्य धार हमें नहीं लगाना है उसमें। हमें उसे जब भी काटना है खीरे को, तो या तो आप चांदी का सिक्का ले लीजिए या आप कोई जैसे रुपया या सिक्का ले लीजिए, उसकी सहायता से आपको ऊपर का भाग में से बीच तक आपको ले जाना होगा और फिर उसको उसके अंदर अगर छोटे कान्हा हैं तो आपको उसमें रख देना होगा, और अगर आपके कन्हैया बड़े हैं तो आप उनको पात्र में बगल में रख दीजिए। उसके बाद जब 12 बजे के रात्रि के बाद रोहिणी नक्षत्र आप देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म हुआ था, यानी 6 की रात्रि में ही रोहिणी नक्षत्र लगेगा 12 बजे के बाद। तो जैसे ही रोहिणी नक्षत्र आपका लगेगा वैसे ही आप खीरे में से निकाल के कान्हा को आप जन्म करेंगे, और जब खीरे में आप कृष्ण भगवान को रखेंगे तो फूल पत्तियों से पूरा सजा करके थाल में पहले सजा लेंगे, जैसे कि पीला वस्त्र या लाल वस्त्र रखे थाल में पूरी जो है गुलाब की पंखुड़ियों से, इत्र और पुष्पों से पूरा रख के फिर आपको खीरे के बीच में कृष्ण को ऊपर रखना होगा। फिर उसको उनको निकाल करके जो ऊपर का भाग खीरा है उसे आपको जैसे कि किसी वृक्ष के नीचे रख देना होगा, और जो नीचे का भाग है वह आप सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान मोक्षदायिनी देवता हैं, कलयुग में मोक्ष प्रदान कराते हैं, और ऐसे में उनका जन्मोत्सव का प्रसाद हम सभी के लिए जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के वरदान के फल के बराबर होता है। तो वह खीरे का जो प्रसाद नीचे का भाग है उसे हम सभी परिवार के सदस्य उसे ग्रहण करेंगे। उसके बाद जब आप जन्मोत्सव मतलब कान्हा का जन्म करा लेते हैं तो पंचामृत पास में अवश्य रखें। तुरंत उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें नए वस्त्र, यानी नए वस्त्र आपको पहले ला के रख लेने होंगे, गहने रख लेने होंगे, क्योंकि कृष्ण को गहने और नए वस्त्र, मुकुट जितना आप श्रृंगार करते हैं आपका मन भी प्रसन्न होता है और कृष्ण कन्हैया भी प्रसन्न होते हैं। फिर आपको स्नान कराने के बाद उनको अच्छे कपड़े से पोंछ करके अष्टचंदन, इत्र, अक्षत और जितनी भी पुष्प, जैसे आपको अच्छे अच्छे पुष्प मिल जाते हैं, सुगंधित पुष्प मिल जाते हैं, तो पुष्पों से एकदम उनका चौकी सजाए रहें। फिर उनका श्रृंगार करें, उनके मुकुट लगाएं, उनके मोर पंख लगाएं और बांसुरी अवश्य ला के रखें, क्योंकि हर साल अगर आप नई बांसुरी लाते हैं तो यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है और आपके वैवाहिक संबंध में भी मधुरता आती है। तो बांसुरी अवश्य ला के रखे रहिएगा आप सभी। फिर जब आप उनका श्रृंगार कर लेते हैं, उन्हें मोर पंख और बांसुरी अवश्य उनके पास में रख दें। उसके बाद उनकी आरती करें। अगर मान लीजिए माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। मान लीजिए आप सभी 56 प्रकार का भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे सुजग है कि आप माखन मिश्री का भोग, पंचमेवा का भोग और पंचामृत का भोग तो अवश्य लगाएं, क्योंकि हमारे कान्हा को पंचामृत का भोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं उनको लगाने से। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, मावा का मेवा का भोग लगा सकते हैं और माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लहसुन प्याज के बिना भोग बना है तो आप तुलसी रख के उसको भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप 56 प्रकार के भोग नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप जो भी सामर्थ्यवान हैं, आपके जितनी सामर्थ्य है
उतना भोग लगाइए और तुलसी दल को डाल करके। इस प्रकार से तो आप भोग लगा लिए। और अगर आपको पंजीरी बनानी है तो आपको धनिये की पंजीरी बनाना चाहिए, क्योंकि धनिये की पंजीरी जन्माष्टमी के दिन समर्पित किया जाता है। और उसके बाद आपको आरती और श्रीमन नारायण का मंत्र का जाप, जितना हो सके भजन कीर्तन आप सभी करिए, क्योंकि भजन कीर्तन और जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हो जाता है तो उसके बाद हम सभी परिवार को कृष्ण भगवान का मधुर भजन अवश्य गाना चाहिए। इस प्रकार से तो आपने जन्मोत्सव मना लिया, उनकी आरती कर लिए। और उसके बाद उनसे यह भी विनती करें कि आपने आपका जन्मोत्सव मनाया है और अगर हमारे जन्मोत्सव में कहीं त्रुटि हो तो हे कान्हा मुझे क्षमा करें। और इस प्रकार से उनका जन्मोत्सव मनाएं। रात्रि में ही 12 बजे के बाद आपको मनाना होगा। और आप भी जब आपको भी जो वस्त्र धारण करेंगे वह पीला या लाल या अन्य हरा हो सकता है, नीला और काला रंग का वस्त्र आपको बिल्कुल धारण नहीं करना होगा। और आपको भी, जैसे कि अगर आप निराजली व्रत नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप फलाहार करके कर सकते हैं, आप सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप जिस प्रकार से व्रत को धारण कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के, शरीर के अनुसार आपको उसी प्रकार से अपना व्रत को धारण करें, क्योंकि कृष्ण भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं और आपको मोक्ष प्रदानी देवता होते हैं। जो नियम आप हर वर्ष कर सकते हैं वही नियम को आप अपनाएं और कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लें। जिसे संतान न हो, जिसे आर्थिक स्थिति से परेशान हो, स्वास्थ्य में कमी हो, उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या उपाय करना है आपको। आप सभी 6 तारीख को रात्रि में पूजन के लिए तैयार हो जाइए। कान्हा के लिए नए नए वस्त्र, गहने सब कुछ ला करके रख लीजिए और अपने कान्हा से विनती करिए कि आपके जीवन में खुशियों से भरे और आपका कन्हैया आपके परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।